बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैथ्स को 100 मार्क्स का मैथ्स है, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएँ। तो चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैंने इस चैप्टर को इसलिए सिलेक्ट किया है कि यू पीपल आर वेरी फेमिलर। नाइन्थ का पहला चैप्टर जो है वो मैट्रिक्स का था, तो इसलिए हमने सबसे पहले मैट्रिक्स को, तो वर्ड जो मैट्रिक्स है, वर्ड, इस वर्ड का जो आइडिया था मैट्रिक्स का देने का, वो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, जेम्स, इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर यहाँ पे एल बी है, सिल्वेस्टर। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट ने हमें जो है मैथ्स का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, और मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया, सॉरी। ठीक है, इसके बाद जो प्रॉपर उसकी लीनियर इक्वेशंस पर जो है मैट्रिक्स को अप्लाई किया गया, दैट साइंटिस्ट नेम इज़ आर्थर केले। ठीक है, तो वर्ड जस्ट इसने यूज़ किया है, लेकिन जो उसकी प्रॉपर फील्ड को डिफाइन किया है मैट्रिक्स को, वो आर्थर केले ने दिया था। इसी तरह फिर डिटर्मिनेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये जापानीज़ और चाइनीज़ साइंटिस्ट था, चाइनीज़ प्लस जापानीज़। ठीक है, सीको, इसका नेम थोड़ा सा है जी, आर्थर केले डेवलप द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, और सीकी कोवा। ठीक है, द नेम इज सीकी कोवा। सीकी कोवा द साइंटिस्ट, ठीक है, जिसने डिटर्मिनेंट का आइडिया दिया था। ठीक है, लेकिन उसको, उसकी जो प्रैक्टिकली उसको यूज़ किया है। ठीक है, एंड द जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज ने आर क्रेडिटेड फॉर द इन्वेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो इसने कॉन्सेप्ट दिया था और इसने उसको जो है इन्वेंशंस की थी, और फिर उसके बाद जी क्रैमर ने applied the determinants successfully for solving the system of linear equations। क्रैमर ने उसको जो है फर्दर सॉल्व करने का काम किया। तो हमें तीन साइंटिस्ट के बहुत अच्छी तरह नाम आने चाहिए कि वर्ड जो यूज़ किया था वो जेम्स, इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, जेम्स सिल्वेस्टर, उसने मैट्रिक्स का वर्ड यूज़ किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद आर्थर केले ने डेवलप की थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को डेवलप किया। ठीक है, थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स, वो आर्थर केले ने दी। ठीक है, इसने जस्ट कॉन्सेप्ट दिया, जो कि कॉन्सेप्ट वर्ड या आइडिया दिया। ठीक है जी, तो आइडिया एंड कॉन्सेप्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट है जी क्रैमर, उसने डिटर्मिनेंट्स को लीनियर इक्वेशंस के जो डिटर्मिनेंट्स थे उनको सॉल्व करने का, हाउ टू
सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वो इस साइंटिस्ट ने दिया। चले अब हम थोड़ा सा इसको फर्दर स्टार्ट जो है हम यहाँ से करते हैं। हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज मैट्रिक्स, बेसिकली मैट्रिक्स ये तो कॉन्सेप्ट था इन साइंटिस्ट के नेम फॉर योर इंफॉर्मेशन, लेकिन मैट्रिक्स का पता है कि कैपिटल लेटर से लिखते हैं और 1 1 2 0 3 5 7 8 4, तो इट्स अ 3x3 मैट्रिक्स, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हियर, ठीक है। इसी तरह बी मैट्रिक्स हम कहते हैं, और इसको व्हेन द रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। दिस इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। और हम इसी मैट्रिक्स का ही सारी बातें यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड रोज। और अगर हम येलो से, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स, ठीक है। और कॉलम्स जो हैं वो बाद में होते हैं और रोज़ जो होती हैं वो पहले लिखी जाती हैं, ठीक है। ये भी आपको बताओ कि ऑर्डर में स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एंड रोज आर इक्वल। अगर ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, मैं इसको बी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो हेयर ये जो 1 5 9 है, दिस इज द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। और ये अपर डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये लोअर डायगोनल एलिमेंट्स हैं 4 5 9, ठीक है। ये जो हमारे पास हैं, ये लोअर डायगोनल एलिमेंट्स, इसको लोअर ट्रायंगुलर भी कह सकते हैं। इसके बाद हम जो है एक्सरसाइज की तरफ अगर आते हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बुक्स अगर आपके पास नहीं है, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, जी हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है, और ही इज़ आस्किंग 4a माइनस 3a इज इक्वल टू ए। हमने ये फाइंड करना है। लेट्स सपोज एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, ए मैट्रिक्स इक्वल्स 2 1 3 5 and B matrix equals 1 6 7 4. We have to first part, we have to find 4a minus 3a is equals to a. Let's check 4a 2 1 3 5, मैंने a की जगह a की वैल्यूज पुट किया -3, लेफ्ट हैंड साइड ही ले रहा हूँ, 3 ऐसे ही है, a की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ 2 1 3 5, और राइट साइड पे भी हम
पैरेलल लेके चलते हैं लेफ़्ट और राइट को. इट्स 2 1 3 5. So multiply here 4 with multiply 2 3 1 and 5. So you will get the values. Let's see. 4 2s are 8, 12, 4, 20. 4 5s are 20. यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दें और 6 9 और 3 और 15. You will see 2 1 3 5. We are checking the left side is equals to the right side or not. फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करें, 8 को 6 से माइनस करें, सो यू विल गेट 2. और 12 को 12 यहाँ पर माइनस है, 12 माइनस 9 3. ठीक है. 4 को 4 माइनस 3 1. और लास्ट को हम ब्लू से कर लेते हैं. मतलब क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट को माइनस करना है. 20 माइनस 15, तो यू विल गेट 5. तो यहाँ पर भी 2 1 3 5. ऑर्डर्स आर इक्वल, ऑर्डर्स भी इक्वल है. 2/2 है, ये भी 2/2 है. ऑर्डर भी इक्वल है और क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है. हेंस लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दिस was my first question. अब सेकंड क्वेश्चन आप देखें जल्दी से. A4 इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर. मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ. A इज इक्वल्स टू आयोटा 1 0 माइनस आयोटा शो A4 इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 2 is equals to iota 1 1 minus iota. This is the question. Sorry, here is 0. Okay, show that A4 is equals to iota I2. I2 मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, लेकिन 2/2 आना चाहिए. सो वी विल मल्टीप्लाई A क्रॉस A. यू विल सी iota 1 0 माइनस iota मल्टीप्लाई iota 1 0 माइनस iota. तो हमारे पास यू विल मल्टीप्लाई रो विथ कॉलम. फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू, सॉरी दिस इज आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर. ठीक है. और सेकंड को सेकंड से प्लस करेंगे, 0 इंटू 1 0. अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो आयोटा इंटू 0 0 0 इंटू आयोटा 0. अब अगेन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू आयोटा आयोटा, और सेकेंड को सेकेंड से माइनस आयोटा. 1 इंटू 0 0 माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर -1 होता है. -1 0, ये कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ भी -1 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है. दिस इज ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर. अब आप ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट A4. -1 0 0 -1 -1 0 0 -1
तो आप देखें कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट को फर्स्ट से -1 इंटू -1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 -1 इंटू, अब आप सेकेंड फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, और फर्स्ट को फर्स्ट से -1 इंटू 0 0 0 इंटू -1 0। ओके, अब आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 इंटू -1 0 -1 इंटू 0 0। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, you will get 1 0 0 1 and it will become A4। और ये कौन सा 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको I2 कहेंगे क्योंकि ये 2 by 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब आप बुक देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने कर दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया। मैट्रिक्स को किसने मैट्रिक्स की थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस किसने दी? आर्थर कैले ने। और डिटर्मिनेंट्स की जो यूज़ है वो किसने दिया? वो क्रैमर ने दिया। ये आपने 9th में पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में आकर आपने पढ़ा कि वर्ल्ड मैट्रिक्स किसने कॉन्सेप्ट दिया? जेम्स, इंग्लिश साइंटिस्ट जेम्स सिल्वेस्टर, इसने कॉन्सेप्ट दिया। और दूसरा जो है मैट्रिक्स का जापानीज़ और चाइनीज़ साइंटिस्ट था, उसका क्या नाम था? सीकी कोवा। उसका क्या नाम था? सीकी कोवा। सीकी कोवा, ठीक है। सीकी कोवा ने आपको डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट या आइडिया दिया। तो उसके बाद हमने मैट्रिसेस को कुछ ना कुछ सॉल्व किया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर बुक से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ x प्लस 3 1 माइनस 3 और 3y माइनस 4 इक्वल्स 2 माइनस 3 1 2। सो फर्स्ट विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट। हम कहते हैं कि ये इसकी इक्वल होगा by comparing the corresponding elements। यहाँ पर लिखेंगे by comparing the corresponding elements। so you will see first को first से x plus 3 is equals to 2, so it's the equation number 1। और इसी तरह क्योंकि y फाइंड करना है तो सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट हमारे पास है, मैं इसके ऊपर इसके नीचे स्टार कर देता हूँ 3y माइनस 4, और इधर सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है? जस्ट 2। सो यू विल गेट 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। इट्स अ सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस 3 है, 3 उधर शिफ्ट कर दें तो 2 माइनस 3 यू विल गेट x इज इक्वल्स टू माइनस 1। इसको बॉक्स में रेक्टेंगुलर बॉक्स में बना दें। इक्वेशन 2 सॉल्व करें, 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, 4 उधर शिफ्ट करें, सो 3y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो गया 6, और 3 इज मल्टीप्लाइंग, उस राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 3/2 और 6/3 2।
तो ये एक्स और वाई के आंसर्स आ गए हमारे पास, ठीक है।